हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु चौधरी आपके अपने परिवार द चौधरी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट डिजिट। आज हमारा का टॉपिक रहने वाला है इकाई अंक पढ़ेंगे। आज हम सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार, बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए। अब तो आपका यूपी पुलिस का भी पेपर कैंसिल हो गया है, तो एक बार फिर से सभी लोग एक बार जोर लगाकर तैयारी करेंगे मन से। हम अपना स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक। आज हमारा जो टॉपिक है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई का अंक रहने वाला है हमारा टॉपिक। कौन सा रहने वाला है? इकाई का अंक। हम सबसे पहले इकाई अंक में देखेंगे। इकाई अंक पढ़ने जा रहे हैं आज हम, और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। इकाई 100 सबसे पहले देखो। जैसे ये हमने लिखा 3 3 6 7, ये हमने लगा 3 6 7। अब इसमें ये हमारा इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक, इकाई अंक। ये हमारा कौन सा हो गया? ये इकाई अंक हो गया। ये हमारा दहाई का अंक हो गया। कौन सा? दहाई का अंक। इसको हम दहाई का अंक बोलते हैं, दहाई। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा सैकड़ा हो जाता है। क्या? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतना ही काम का है हमारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारा काम का इतना ही पढ़ने वाले हैं। सैकड़ा, ये हमारा सैकड़ा हो जाता है। क्या? सैकड़ा। इसमें हम आगे देखने वाले हैं। आज की इस पूरी क्लास में इकाई के अंक पर ही चर्चा होने वाली है। पूरी क्लास में इकाई का अंक पढ़ेंगे आज हम। अब हम देख लेते हैं 3 6 9 इंटू 3 5 6 1। इसमें बताओ इकाई का अंक क्या रहने वाला है। आपको इस फॉर्मेट में सीधा का सीधा एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। बिल्कुल सीधा का सीधा इतना सवाल लिखा हुआ होगा, उसके आगे लैंग्वेज होगी, सवाल की भाषा। आप इसमें बताना है आपको इकाई का अंक क्या आने वाला है। एक तो आपका इकाई का अंक जब निकालेंगे पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे आप, इतने की मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बोर्ड भर जाएगा। वो तो हो गई क्या मजदूरी बोलो, या एक सिंपल तरीका, देसी तरीका बोलो, लेकिन हम मजदूरी नहीं करेंगे। इसका एक स्मार्ट तरीका है। हमें क्या करना है? इकाई के अंक की मल्टीप्लाई इकाई के अंक में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इकाई का अंक मिल जाएगा। क्या? एक की गुणा हम इसमें कर देंगे 9, तो क्या आ जाएगा? 9 एक 9। तो हमारे ऐसे इकाई का अंक क्या रहने वाला है? इकाई का अंक क्या रहने वाला है? 9 रहने वाला है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं हम। 4 6 7 8 0 इंटू 6 9 1 2। अब इसमें बताओ इसमें इकाई का अंक क्या रहने वाला है? इतनी लंबी इतना बड़ा मल्टीप्लाई है। इसमें आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके जाओगे बहुत टाइम लगने वाला है, इतना बड़ा, इतने बड़े में। लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से करना है। क्या करना है? इकाई के अंक की इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसकी अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा? तो जीरो में किसी भी की भी आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा क्या बना लेता है? जीरो। सबको अपने बराबर जीरो बना लेता है। इकाई का अंक क्या रहने वाला है? इसका इकाई का अंक जीरो रहने वाला है। इसका इकाई का अंक क्या रहने वाला है? जीरो। एक जीरो एक ऐसी इकलौती संख्या है वो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाती है उसको जीरो बना देती है। बिल्कुल क्या बना देती है? जीरो बना लेती है वो सबको। इसके बाद ये तो हमारी क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गए। मल्टीप्लाई में इकाई का अंक हो गया। बहुत नंबर सिस्टम का सिर्फ हौवा बना रखा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। अब एक बार हम 6-7 दिन क्लास करने वाले हैं, नंबर सिस्टम को बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं। आप देखना हमारे साथ, पता भी नहीं चलेगा आपको कब नंबर सिस्टम फिनिश हो गया हमारा। इसमें कोई दिक्कत आई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? कोई है तो नहीं है ना? बहुत है जी। अब इसके बाद देख लेते हैं, ऐसे हम जोड़ का देख लेते हैं। मान लो सवाल, एग्जाम में सवाल आया
90657। हमारा एग्जाम में सवाल आता है 90657, इसको हमें किसके साथ जोड़ना है? 3597, इसके साथ जोड़ना है। अब हमें इसमें इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक निकालना है इसमें। एक तो इसका देसी तरीका है, इस संख्या को इसके नीचे रखो, फिर एक एक करके जोड़ते जाओ, जब फाइनल पूरा उत्तर निकाल लो जब जोड़ेगा। एक बच्चा तो आपके साथ पूरा जोड़ के निकालेगा इसको, फिर उसमें इकाई का अंक निकालेगा जब टिक करेगा। एक आप जाओगे स्मार्ट तरीके से, आपने स्टडी की है, हमारे साथ जुड़े हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बोले हमको तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सर ने, बोले क्या जोड़ना है? लास्ट डिजिट इकाई का अंक जोड़ना है। हमको क्या जोड़ना है? 7 और 8 जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 15। हमें क्या जोड़ना है? सिर्फ 7 और 8 जोड़ना है। 7 8 इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंक को ही जोड़ेंगे। कितना हो गया हमारा? 15 होगा। 15 में इकाई का अंक कितना हो गया? 5। 1 नैनो सेकंड में आप सवाल का आंसर देने वाले हो। एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना, जब पता चलेगी इस क्लास की वैल्यू क्या। एक बच्चा तो आपके सामने वाला इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ेगा सभी वैल्यू को, जब जाके उत्तर निकालेगा आप देखते उत्तर बता दोगे। लिखने की भी जरूरत नहीं है, पेन पेपर के भी। 7 + 8 15। 15 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5। इसी के साथ एक और देख लेते हैं हम, क्या 98075, इसको ऐड करना है किसके साथ? 6981 के साथ। इसमें बताओ इकाई का अंक क्या रहने वाला है? बिल्कुल कुछ है ही नहीं नंबर सिस्टम में, पूरे मैथ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ हौवा बना रखा है। आप हमारे साथ जुड़ो, देखते हैं मैथ को पूरे को कंप्लीट करने वाले हैं, पूरे अर्थमेटिक को कुछ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एक बार अर्थमेटिक कर लें, उसके बाद एडवांस में भी चलेंगे। नंबर सिस्टम से हमने शुरू किया है। इसमें देखो क्या आने वाला है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालना है 5 और 1 को जोड़ दो बस, पूरे को जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। इकाई का अंक निकल के आ गया आपके पास क्या? 6। इतना निकालो, टिक लगाओ और बस आगे बढ़ते चलो। कोई आ रही है प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोई ऐसा बच्चा हो जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ जाओ? है कोई ऐसा बच्चा? नहीं है ना कोई? बस यही चाहता हूँ मैं, कोई बस एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एक भी डाउट। ऐसी हो घटाओ में देख लेते हैं भाई, माइनस में नंबर सिस्टम का हलवा बना देंगे आप, ये समझ लो हलवा। -9856 -2675। अब ये आ गया हमारा। इसमें से इसको घटाना है और इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताओ निम्नलिखित में से क्या इकाई का अंक रहने वाला है? आपके एग्जाम में आएगा। एक बच्चा तो होगा पूरा घटाएगा, इसको इधर लिखेगा रफ पे, इधर लिखेगा, पूरा नोट करेगा एक एक, फिर जब घटाएगा जब बताएगा। एक आप बच्चे जाओगे हमारे यहाँ से पढ़ के, इधर चौधरी अकेडमी के बच्चे जाएंगे, वो क्या करेंगे? हमको बोले सब कुछ पढ़ाया हुआ है सर ने, क्या करना है? 6 में से 5 माइनस कर दो। इकाई का अंक पर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। एक नैनो सेकंड में आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे एक सवाल को। और एक आपके साथ बच्चा कंपटीशन में क्या कर रहा होगा? इसको 1 मिनट दे रहा होगा, कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट लग जाएगी। जब ये आपके एग्जाम में उसको एक जगह रफ शीट पर उतारेगा, पीछे पेपर पर, फिर इसको उतारेगा, फिर उसके नीचे जब जोड़ घटाव करेगा 1 मिनट चलेगी उसकी। है कुछ भी नंबर सिस्टम में? कुछ है? तो यार हमारी दूसरी क्लास है यूनिट डिजिट की, पहली करी डिविजिबिलिटी की, उसमें कुछ था डिविजिबिलिटी में। अब जैसे हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, मिक्स क्वेश्चन की एक क्लास लेकर आएंगे। उसमें लगभग हमारे जो इम्पोर्टेंट 30 से 40 क्वेश्चन होंगे सभी के, पूरे नंबर सिस्टम के। उसमें आपके विभाजकता के नियम पर होंगे, यूनिट डिजिट के नंबर पर होंगे, ऐसे सभी क्वेश्चन होंगे। इतना पूरा नंबर सिस्टम रहने वाला है, सब कुछ होगा। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं? नींव मजबूत कर रहे हैं। क्या? बेसिक करेंगे क्लास में। जब एक बार हमारा ये खत्म हो जाएगा बेसिक पूरा, उसके बाद हम MCQs कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इतने आप ये मानो भरोसा करोगे, जब तक आप ये क्लास कर लो, आप 6 क्लास कर लो नंबर सिस्टम के, उसके बाद बताना जब मैं MCQs लेकर आऊंगा ना क्लास में, आप ऐसे उड़ा दोगे, बस देखते ही उड़ा दोगे। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, पेन पेपर की भी, देखते ही आंसर आएगा आपका, देखते ही। अब अगला देख लेते हैं, बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए। 4298 -2651
1। अब बता दो, आप बता दोगे, हर बच्चा बता देगा जो हमारे जहाँ से इस क्लास को देख रहा होगा, द चौधरी अकेडमी का जो बच्चा होगा किसी से पूछ लेना, आंखों ही आंखों बता देगा, देखते ही बोले क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। एक नैनो सेकंड भी नहीं लगने वाली है, वो भी बहुत बड़ी बता दी मैंने, देखते ही बता देगा कितना यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। कुछ नहीं है। चलो ऐसे आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमने क्या कर लिए, मल्टीप्लाई, जोड़, माइनस, घटाओ, हमने ये 3 चीज कर लिए। इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें थोड़ी सी जान है, मैं बोलूँगा ये नहीं बोलूँगा, उसमें जाननी है, उसमें इससे जो अगले वाला टाइप है इसमें थोड़ी सी जान है। अब हम देखने वाले क्या, जैसे पूछ लेता है बोले 2 की पावर 9 6 7 इकाई का अंक क्या होगा, बच्चा स्किप करके ही बनता है। जिसको रूल पता है अच्छे से, अगर किसी ने कहीं पर देखा है तो वो ही जाएगा, नहीं तो सब आगे बन जाएगा। बोले भाई इतना बड़ा नहीं होने वाला है। जैसे मान लो आपको बोल दिया किसी ने 2 की पावर 6 5 7, जिस बच्चे ने क्लास की है अच्छे से, वो रिवीजन करके गया, वो तो बता देगा इसका, एक नैनो सेकंड में आंसर बता देगा। और जिस बच्चे ने क्लास नहीं की है नंबर सिस्टम की द चौधरी अकेडमी से, वो कैसे बता पाए, उसको तो नहीं पता भाई, इतना मल्टीप्लाई करता है इतना नहीं कर पाएगा ना। उसका ऑप्शन क्या होगा, स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे अपने सभी क्लास के नंबर सिस्टम की, तो एक भी सवाल स्किप करके नहीं आओगे। तो आगे देखते हैं। चलो सबसे पहले पावर देख लेते हैं। पावर मान लो आप 0 1, इसके बाद 5, ये 5 है, और क्या हमारा 6, 0 1 5 6। अगर इनकी कोई भी पावर आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए, एक बात लिख लेना कॉपी में, 0 1 5 6 कोई भी पावर कितनी, 2 4 5 6 सम विषम और इवन कुछ भी आ जाए, हमेशा क्या आता है इकाई के अंक पर, हमेशा सेम नंबर आता है, वही संख्या इकाई का अंक होती है। 6 की पावर कुछ भी लगा दो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसकी पावर 5 की पावर कुछ भी लगा दो हमेशा 5 ही रहने वाला। 1 की पावर कुछ भी लगा लो, 1 की पावर कितनी भी लगा लो, 1000 लाख 2 लाख, हमेशा क्या आने वाला है इकाई के अंक पर 1 ही आने वाला है। 0 की पावर कुछ भी लगा लो, हमेशा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अगर हमेशा एक वो है इसमें, अगर इनकी पावर अगर बाई चांस अगर 0 आ गई, अगर इनकी पावर अगर 0 आ जाती है तो फिर क्या बना देती है, ये सबको 0, तो भाई 0 बना देगी सबको। तो उस केस में क्या होने वाला है, अगर मान लो 5 6 की पावर ऐसे 6 की पावर 5 2 0, अब ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर 0 आ गई तो भाई फिर वो 0 का तो पता है, तो 0 का रूल सबको 0 बना देती, क्या 0। ये आपका एक रूल तो ये हो गया हमारा कि अगर इसकी पावर कुछ भी आए तो क्या रहने वाला है हमारा, ये अच्छे से समझ लिया, ये याद करना पड़ेगा, 1-2 बार याद कर लेना, हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। और याद भी मत करो, मैं इसी के ऊपर भी 4 सवाल कराऊंगा, 4 सवाल में आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फिर 0 की पावर कुछ भी लगा दो, 0 की पावर 2 5 6 कुछ भी लगा दो, क्या रहने वाला है, हमेशा 0 ही आता है। अब चलते हैं आगे। 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा लो, 1 की पावर हमेशा क्या देने वाला है, 1 ही देने वाला है। 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी कर लो, कितनी भी संख्या में कर लो, 1 की मल्टीप्लाई क्या आएगा, हमेशा 1 ही आने वाला है। आएगा नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे, 5 देख लेते हैं। ऐसे हमारा ये 5 है, 5 की पावर कुछ भी लगा लो। अब मान लो सबसे पहले आपने ये लगा ली, 2 लगा ली, क्या आने वाला है, 2 लगा लो, क्या आएगा, 25 आएगा। इकाई का अंक क्या आया, 5 आया। इसकी पावर 3 कर लो, अब क्या आने वाला है, 125 आने वाला है। फिर भी इकाई का अंक क्या आया, फिर 5 आया, इकाई का अंक 1 लगा लो, 5 आया। मतलब 5 की पावर कुछ भी लगा लो, जितना मन करे आपका, 6 5 9 कितनी भी लगा लो, हमेशा क्या देने वाला है, 5 ही देने वाला है। क्या देगा, 5।
ऐसे ही हमारा ये 6 है, 6 की पावर कुछ भी लगा लो, 6 की पावर 1 लगा लो 6 आएगा, 6 की पावर 2 लगा लो 6 आएगा, 6 की पावर 3 लगा लो 6 ही आने वाला है हमेशा। कितना आएगा 6 की पावर कितनी भी कर लेना, कितनी भी हो आंख मीच के लगाते ना 6। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम का सवाल है CGL का, सवाल आया था 9 6 5 6, 6 की पावर कितनी आई थी 3 6 5 8, इतनी लंबी पावर थी। अब बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। इसमें आधे बच्चे, आधे क्या 70% बच्चे इसको स्किप करते हैं, 70% बच्चा, यकीन नहीं करोगे 70% बच्चे इस सवाल को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन इसका आप अगर हमारे द चौधरी अकेडमी से अगर आप जुड़े हो ना किसी भरोसे पे, तो आज के बाद इस सवाल को आप स्किप नहीं करोगे कभी, कितनी भी पावर दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी लाइफ में, कभी आप इस सवाल को स्किप नहीं करोगे। आंख मीच के आंसर लगा दो। क्या है बोले सर जी ने खूब अच्छे से समझाया था क्या आने वाला है, पर 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा इकाई के अंक पर 6 आने वाला है। आंख मीच के लगा दोगे, बोले कितनी भी बड़ी पावर हो, सर जी ने बहुत बार पढ़ाया है, खूब चीख चीख के पढ़ाया है, हमेशा कहीं भी अगर आपको 6 की पावर कुछ भी लिखाई दे जाए हमेशा क्या आने वाला है 6 ही आएगा। 6 की पावर 6, ये हमारी 6 की पावर क्या दिखी आपको, कुछ भी दिखी 6, आंसर क्या आने वाला है 6 ही आने वाला है। ये हमारा हो गया। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई डाउट है, किसी है नहीं है तो नहीं, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है, सब अच्छे से समझ में आ गया, सब क्लियर है ना। आगे चलते हैं, चलो बहुत कम समय में हमारी इस वीडियो लास्ट बड़ी से बड़ी 30 या 35 मिनट की रहेगी। 30 अच्छे से समझ में बच्चे का दिमाग इतना ही काम करता है कि इतना ही सपोर्ट कर पाएगा। 30-30 मिनट की वीडियो में 6 से 7 दिन में ऐसे इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे। मैथ को दोबारा सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, आप ये नहीं ढूंढोगे यूट्यूब पे कि भाई नंबर सिस्टम क्लास करनी है, कभी नहीं करोगे, क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी, ऐसा सिखा दूंगा मैथ, आप कभी याद करोगे। ये हमारा क्लियर हो गया जहां तक। अब देख लेते हैं क्या, इसके बाद 4 देख लेते हैं। एक हमारा 4 का एक अलग रूल है, अगर 4 की पावर हमें अगर सम दिखती है तो क्या आती है हमेशा 4 की पावर सम, ऐसे नहीं, ऐसे याद नहीं होगा। अब देखो ये हमारा 4 है, इसकी पावर हमने लगा दी विषम लगाई सबसे पहले। अब बताओ अब आंसर क्या रहने वाला, अब बताओ, आप बताओ, चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। अगर 4 की पावर हमने विषम लगा दी, 1 लगा दी, अब क्या आने वाला है 4 1 4, हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। अगर 4 की पावर अगर क्या मिल जाए, अगर 4 की पावर ऑड है विषम में, अगर 4 की पावर अगर विषम संख्या है ना, तो हमेशा क्या आने वाला है इकाई अंक पर, हमेशा इकाई अंक पर क्या आएगा 4 ही आने वाला है। क्या आने वाला है हमेशा 4 ही आने वाला है इकाई अंक पर। अब 4 की पावर 3 लगा लो, अब बताओ इकाई के अंक पर क्या आने वाला है, और सिंपल है 4 गुणा में कितना हो गया हमारा 16, 16 चौका 64। अब बताओ इकाई के अंक पर क्या आया हमारा, आया 4। अगर 4 की पावर कहीं पर भी आपको क्या लिखी मिल जाए विषम, 1 3 5 7 9 11 13 कुछ भी मिल जाए, क्या आने वाला हमेशा 4 ही आएगा। आंख बंद करके लगा दोगे। अब ऐसे ही अब एक और देख लेते हैं, अगर 4 की पावर अगर सम मिल जाए, अगर हमें 4 की पावर अगर सम देखने को मिल जाए तो क्या आने वाला है, आप बताओ, आप बताओ। अगर 4 की पावर अगर हमें अगर 2 देखने को मिल जाए तो क्या आने वाला है, बहुत सिंपल है, 4 की पावर 2 बार मल्टीप्लाई करो 4 की, हमें क्या देखने को मिल जाएगा 6 देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर जी, प्लीज, ये तो बहुत आसान हो गया, 6 देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके सीखोगे ना कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी। तो अब हम कहाँ थे ये, जैसे 4 की पावर अगर हमारी सम आती है, अब कुछ भी लगा के देख लो सम, अगर हम 4 की पावर 6 लगा लेते हैं वो भी समय, 4 की पावर 4 लगा लो, कुछ भी लगा लो, हमेशा क्या आने वाला है यूनिट डिजिट पर क्या आने वाला है हमारा इकाई अंक पर 6 ही आने वाला है हमारा। कितना आएगा 6 आएगा। ये तो बहुत छोटी वैल्यू लगाई है मैंने, अगर मान लो 4 की पावर हमने लगा ली, अब ये क्या है इसको निकालो, इसको तो आप कैलकुलेशन करके नहीं निकाल पाओगे एग्जाम में, नहीं निकाल, मान लो ये छोट गया, इसको तो कर लोगे आप, इसको कर लोगे,
लेकिन इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए द चौधरी एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो आप नैनो सेकंड में उत्तर बता दो। क्या बता दो बोले? अंतिम पर क्या है? सम है ना, सम। तो हमारा सम में क्या बताया था सर जी ने? भाई सम में तो 6 आता है। तो अगर यही पावर मान लो अगर हमने कर दी विषम कर दी, तो अब बताओ क्या आने वाला है इसका? अब उत्तर आएगा 4। अगर हम इसको अगर सम कर दें तो क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। अगर 4 की पावर अगर सम हो तो क्या आता है? हमेशा 6 आता है इकाई अंक पर। अगर 4 की पावर अगर ऑड हो, ऑड बोले तो विषम। अगर 4 की पावर हमारी संख्या अगर विषम है, जैसे 1 3 5, अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं हमारे, तो क्या आने वाला है? हमेशा 4 ही रहने वाला है। क्या? 4 ही रहने वाला है। ये हमारा 4 का रूल हो गया फाइनल। मान लो कोई भी संख्या हो, आपको कोई कुछ भी लिखा मिल जाए, एनीथिंग, हमारी 4 की पावर 9। अब बताओ इसका क्या आने वाला है? इकाई अंक का देखते ही बता दो। बोले सर जी 4 आने वाला है। क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। इधर देख लो, अगर 4 की पावर कितना, 6 5 6 9 5 6 8 मिल जाए, अब बताओ इसका क्या आने वाला है? बोले 8 है। बोले समय तो 6 आने वाला है। एक सेकंड में टिक लगा के अब आगे बढ़ते चले जाओगे। क्या? आगे बढ़ते चले जाओगे आप एक नैनो सेकंड में लगा के। है कोई किसी बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? किसी को कोई डाउट रहने ही नहीं वाला है भाई। कुछ एक भी बच्चे को कोई डाउट रहने ही नहीं वाला है। एक क्लास कर लो, यूनिट डिजिट खत्म तुम्हारी। 30 से 35 मिनट आप मेरे साथ निकाल लो अपने 24 घंटे में से यूनिट डिजिट में। अगर कभी पूरे लाइफ में अगर कभी किसी को समस्या रह जाए तो भाई बोल देना कि सर जी हमसे ये सवाल नहीं बना। अब इसके बाद रूल देख लेते हैं किसका? 9 का। इसके बाद किसका देख लेते हैं? 9 का रूल देख लेते हैं हमारा। अगर मान लो हमने इसकी संख्या क्या लगाई, अगर हमने सम लगा लेते हैं, अगर 9 की पावर अगर सम आ जाती है, क्या आ जाती है? 9 की पावर सम बोले तो 2 2 4 6 8। अगर 9 की पावर हमने लगाई 2, तो अब बताओ क्या आने वाला है? इकाई के अंक पर क्या आने वाला है? बच्चा बता देगा। तो क्या बता दे? बच्चा बोले सर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो इकाई अंक पर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो ये हमेशा के लिए याद होने वाला है आपको। कैसे? 9 की पावर अगर जब भी आपको सम दिखाई दे तो इकाई के अंक पर क्या आने वाला है? इकाई के अंक पर 1 आने वाला है। क्या आएगा? 1 आएगा। जहां पर भी आपको कहीं एग्जाम में देखो 9 की पावर कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ आपको अंतिम अक्षर देखना है कि सम है कि विषम है। अगर विषम है तो क्या आने वाला है? विषम है तो उसके बाद क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। अगर विषम है तो 9 आने वाला है। समय तो क्या आने वाला है? सम दिख जाए तो 1 और विषम दिख जाए तो 9। तो कैसे अभी देखते हैं। अभी क्या है हमारी समय तो कितना आया? 9 आया। वो 1 आया ना विषम में। सम है ये हमारी पावर क्या है? सॉरी सम है। तो हमारा इकाई का अंक क्या आया? 1 आया। और 9 की पावर हमने ले ली विषम 3 ले ली। ठीक है ना? हमने 9 की पावर 3 ले ली तो क्या आने वाला है? आप बताओ क्या आने वाला है? सॉरी राइटिंग के लिए। इकाई का अंक क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। 9 की पावर 1 ले लो, क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। इकाई का अंक क्या आने वाला है? अगर 9 की पावर अगर आपको कहीं पर भी सम दिख जाए तो क्या आएगा? 1 आएगा इकाई का अंक। अगर 9 की पावर अगर आपको कहीं भी 9 की पावर क्या दिख जाएगा? 9 की पावर विषम आ जाए ना ऑड, तो हमेशा 9 आएगा। सम आ जाए तो 1 आएगा। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहने वाला मेरे हिसाब से। आप कोई भी वैल्यू लिख लो, जैसे 9। ठीक है ना? इसकी पावर हमने लिख दी कितनी। अब आप लोग बताएंगे क्या आने वाला है। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी बच्चे बताओ, एक बार कमेंट करो। सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर आने वाला है। 9 की पावर क्या है? 789 है। 7699 की पावर 789 है इसकी पावर। इसका इकाई का अंक क्या रहने वाला है? अगर ईमानदारी से, अगर सही से, अगर आपने हमारे साथ अगर ये 30 मिनट निकाले ना, 30 मिनट अगर इस क्लास में ध्यान दिया तो अब लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता कि आप इस सवाल का गलत जवाब दे पाओ। देखते ही बता दो। क्या बता दो? बोले सर ने बताया था 9 की पावर अगर
अब ये तो बच्चे जान जाएंगे समय विषमय, ये तो है। अभी कोई ऐसा बच्चा है क्लास में इसको अभी तक ये पता ना होगा कि ये 9 है क्या, ये समय है क्या विषम है, तो सबको पता होगा ना क्या है विषम है। तो सर ने क्या बताया था, अगर 9 की पावर विषम हो तो क्या रहने वाला है, इकाई का अंक 9 रहने वाला है। क्या रहने वाला है 9। 1 नैनो सेकंड में आप उत्तर बता के आगे निकल जाओगे। मेरा दावा है। ऐसे ही मान लो इस 9 को हटा लो, 6 रख लो। अब बताओ क्या रहने वाला है, बताओ जल्दी से कमेंट करो क्या रहने वाला है। बोले सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 9 की पावर समय, आंसर क्या आएगा हमेशा इकाई का अंक, इकाई के अंक पर हमेशा 1 आने वाला है। बस हो गया सवाल। कुछ था इसमें, कुछ है कुछ यूनिट डिजिट में, लेकिन अभी से पहले तो भाई बहुत कुछ था। हमेशा आप स्किप करते आए हो हमेशा, अभी से पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं है ना किसी बच्चों के लिए। सबसे अगर कोई आसान चैप्टर लग रहा होगा अब, तो क्या लग रहा होगा आपको, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, विभाजकता करें, डिविजिबल रूल, कोई कैसा भी पूछ ले बोले सबसे आसान है। अभी इसमें लेकिन एक और बचा है, अभी इसमें एक और बचा है भाई, उसको भी पढ़ के जाओ। एक रूल हो रहा है इसमें, और वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है उसको देखो। और अब कौन सा रह गया, उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे देखो उसको समझने के लिए बस एक बार समझाऊंगा मैं, जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। 1 की स्क्वायर करा हमने, क्या आया 1 आया। हमने स्क्वायर करा 2 का, तुम्हारा क्या आया 4 आया 4। हमने स्क्वायर 3 का करा तो क्या आया 9 आया। हमने 4 का करा क्या आने वाला है 16। 5 का क्या आने वाला है 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का बताओ 81। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है कौन सी, इतनी 1 से 9 तक, ठीक है ना। अब इसमें आप ये बताओ मुझे, ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें पावर में नहीं आए लगाने पर, इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो पावर में नहीं आया है। बोले इसकी पावर कुछ भी लगा दो लेकिन वो वैल्यू नहीं आएगी, वो वैल्यू नहीं आई है। 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया। 1 4 9, 1 से 4 तक गए। इसमें कहीं पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यहाँ से वहां तक कहीं 7 दिखाई दिया, 7 आया। इसमें कहीं पर भी 7 है, कहीं नहीं है ना 7। इसमें आपको कहीं पर भी 2 दिखाई दिया, 2 है कहीं 2 ना, 2 दिखाई दिया। इसमें कहीं पर भी 8 है, 8 है कहीं पर भी, 8 कहीं पर भी नहीं है। और देखो कौन सी वैल्यू नहीं है इसमें, 1 आ गया, 2, इसमें कहीं पर भी 3 है ना, ये 3 है। ये 4 वैल्यू ऐसी है कभी भी स्क्वायर करने पर इकाई का अंक नहीं आता। ये अगर कोई भी वैल्यू है अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो ये वैल्यू कभी नहीं आने वाली है। 7 2 8 3, मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बोलो इसमें ऑप्शन है, उसमें ये ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है, बोले इसका इकाई का अंक इसमें से कौन सा आने वाला है, इसमें से आपके 3 ऑप्शन ये दे रखे हैं। मान लो बहुत हैवी सवाल बनेगा, बहुत टफ, लेकिन आपके लिए टफ नहीं होगा। 6 की पावर कितनी दे रखी है उसने, 6 की पावर 2 दे रखी है। सबसे बहुत छोटा एग्जाम्पल लेंगे, उसमें से आपको ऑप्शन देगा, इकाई का अंक पूछ रहा है इसमें, वो इकाई का अंक ये नहीं, आप इसको बता दोगे, हर बच्चा बता देगा। अब है ये वैल्यू, अब थोड़ी सी जान आ गई वैल्यू में। 9176 की पावर 2 नहीं, अभी भी इसको बता दोगे आप। अब बताना है, ठीक है ना, अब बतानी है इसमें इकाई के अंक पर कौन सा रहने वाला है। आप अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो ना, आप दत्त चौधरी अकेडमी के, तो ऑप्शन है आपके A 7, B 2, C बराबर क्या है 8, और D बराबर क्या है C। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसका आंसर, इकाई के अंक पर कौन सी वैल्यू आने वाली है। 9176 की 26 पावर है, 26 पावर है, तो इसमें बताओ इकाई के अंक पर कौन सा अंक आने वाला है। आपको बोले सर जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था, बोले 7 2 8 3, कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर
हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर बोले ये वैल्यू नहीं आती है। स्क्वायर क्यूब को कोई भी पावर लगा लो, 1 से 9 तक अंक की कोई भी पावर लगा लो, कोई भी 1 से 9 तक कोई भी संख्या कितनी भी पावर लगा लो, लेकिन कभी भी आपको लाइफ में ये वैल्यू पावर लगा के नहीं मिलने वाली। कौन सी? 7283। इसकी पावर चाहे 1 की पावर 26 लगा लो, 2 की 1 से 9 तक, 1 से कितनी भी लगा लो, 1000 2000 लाख कहीं भी लगा लो, लेकिन कभी भी लाइफ में आपको 7283 पावर लगाकर देखने को नहीं मिलने वाला। बोले सर जी ने दिखाया, बोले कहीं पर भी आए या पावर लगा के, चाहे आप मैंने ये लगाया 2 लगाए, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5, कितनी भी पावर लगा लेना इनकी, आपको कभी भी ये देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी। तो बोले ये तो पावर में आते नहीं है, ना 7 आता है, ना 2 आता है पावर में, ना 8 आता है पावर में। कभी आया पावर में 8? नहीं आएगा। तुम्हारा ऑप्शन क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है। 1 नैनो सेकंड में आंसर बता के आप आगे बढ़ जाओ। क्या? 6। बोले अगर कोई संख्या पावर में लिखी है और उसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक पर कभी भी पावर में कितनी भी वैल्यू हो, 7283 कभी नहीं आने वाले, कभी। ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। अगर ये है तो लाइफ में कभी भी ये नहीं आएगा। आपको बोलेंगे 7283 है, मान लो हमने लिखा है 9 की पावर 071, इसकी अब बताओ इसकी पावर क्या रहने वाली है। इसमें आपके ऑप्शन है, यही वाले ऑप्शन है, इसमें मैं एक ऑप्शन को चेंज करने वाला हूँ। हमारा क्या है? 6 है ना। 6 क्या होती है? हमारी सम होती है, और जब भी सम होती है तो क्या आता है? 1 आता है। अब बताओ, अब आप आंख में से बता दो। बोले इसमें से तो ऑप्शन ना तो 7 आता है पावर में, ना 2 आता है, ना 8 आता है पावर में, हमेशा क्या आएगा? 1 ही आने वाला है। आपको रूल पता है 9 का, नहीं पता है इकाई के अंक का, बोले 9 का, फिर भी आप क्या रखने वाले हो? 1 ही रखने वाली हो। अब बताओ, आपको कोई चैप्टर में कोई दिक्कत है? कोई एक भी बच्चा ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो? ये वैल्यू ऐसी हमारी होती है, इनको आपको याद करना है। कि बोले 7283 ये कभी भी पावर लगाने से कभी नहीं आएंगे इकाई के अंक पर। ये लाइफ में कभी भी कोई भी वैल्यू के ऊपर पावर लगा लेना, कोई भी कितनी भी पावर लगा लेना, लेकिन इकाई के अंक पर आपको 7283 नहीं दिखेंगे। अब कोई दिक्कत है इस चैप्टर में? कोई यूनिट डिजिट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? बहुत आसानी से सबको समझ में आया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको आज हम यहीं फिनिश करते हैं। ये हमारा था, इसके एमसीक्यूज मिक्स एमसीक्यूज बाद में करेंगे। पहले हम नंबर सिस्टम का सारा बेसिक खत्म करने वाले हैं, उसके बाद सभी देखेंगे। एक साथ मिक्स लेके आऊँगा मैं पूरे नंबर सिस्टम के, तो वो 40 एमसीक्यूज होंगे। और मैं ये दावा करता हूँ कि 6 दिन के बाद आप इतना महसूस करोगे, आपको इतनी ऊंचाई पर, बोले नंबर सिस्टम तो हमारे लिए कुछ नहीं है। देखते ही आंसर बताओगे, अब देखते ही, ये मेरा दावा है। तो बस आज को यहीं ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद, जय भारत।